नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। जेडीए और नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई की है और जेडीए और नगर निगम प्रशासन की लड़ाई से जनता त्रस्त है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में ही जनता त्रस्त हो चुकी है। सांगानेर मानसरोवर इलाके में मेन रोड पर स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। बार बार शिकायत के बावजूद भी रोड लाइट को ठीक नहीं किया जा रहा। नगर निगम जेडीए को जिम्मेदार ठहरा रहा है। स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का जिम्मा नगर निगम ग्रेटर का होता है। निगम विद्युत शाखा एक्सीएन प्रमोद खिंची ने इसे लेकर तर्क दिया। उन्होंने कहा ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, स्ट्रीट लाइट हैंडओवर का कोई ऑर्डर है तो पहले वो लाओ। ऐसे में लाइट ठीक करने में असमर्थता जता रहा है निगम प्रशासन। दो विभागों की लड़ाई में आमजन परेशान है। स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं और यहां पर दो निगम एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियों को डालने में लगे हुए हैं। और उदयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की ओर से कार्रवाई की गई। हाथीपोल इलाके में अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। अवैध रूप से बनी दुकानों को तोड़ दिया गया। आधे दर्जन से ज्यादा दुकानें तोड़ी गई हैं। पुलिस का जाब्ता और निगम की टीम मौके पर मौजूद है। तो कार्रवाई के दौरान विरोध न हो जाए, इसे लेकर पुलिस का जाब्ता भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ निगम की टीम लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर हाथीपोल इलाके में अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। और राजसमंद से बड़ी खबर है। कमला नेहरू अस्पताल से नवजात चोरी का मामला सामने आया। नवजात चोरी होने की सूचना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। तो नवजात चोरी के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अज्ञात महिला के खिलाफ इसे लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। पिछले 2 दिन से बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध महिला अस्पताल में घूम रही थी और आज उसने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से अस्पताल परिसर के अंदर से एक नवजात की चोरी हो जाती है। और इस पूरे मामले को लेकर अब हड़कंप भी मचा हुआ है और अस्पताल की सुरक्षा पर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अस्पताल के परिसर के अंदर से बच्चा चोरी हो जाता है, ऐसे में जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या वहां पर सुरक्षा के लिए कोई तैनात नहीं था? सीसीटीवी कैमरे से फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। आसपास लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में यह पता चला है कि एक महिला वहां पर 2 दिनों से घूम रही थी। संदिग्ध महिला बताई जा रही है। अब इस महिला की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक महिला जो पिछले 2 दिनों से अस्पताल में रेकी कर रही थी, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। अगर कोई इस पर संदेह जताता, वहां पर कोई गार्ड होता तो शायद आज ये बच्चा चोरी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर 2 दिनों से महिला रेकी करती रही, उसके बाद बड़े आराम से वहां से बच्चा उठाकर फरार हो गई। 3 दिन पहले ही नवजात का जन्म हुआ था। अब पुलिस की ओर से पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर महिला ने इस बच्चे को चोरी क्यों किया है, इसके पीछे मंशा क्या है उसकी। जैसे ही महिला पकड़ी जाएगी इन तमाम बातों का भी खुलासा होगा। लेकिन सबसे पहले कोशिश यही है पुलिस की ओर से कि महिला को पकड़ लिया जाए और इसी के चलते लगातार पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ में जुटी है। सहयोगी अल्केश सनाढ्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्केश, कौन है महिला? सीसीटीवी कैमरे में चेहरा भी दिख रहा है। कहां तक जांच पहुंच पाई है पुलिस की? जी, मैं आपको बता दूं कि महिला की जिस महिला ने बच्चे को चुराया था वो महिला को पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है। महिला हॉस्पिटल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन सीसीटीवी कैमरे में महिला की जो महिला साफ तौर पे देखी जा रही है। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये महिला पिछले कल से ये महिला इस हॉस्पिटल में घूम रही थी और 2 से 3 जो महिलाएं हॉस्पिटल में जिन्होंने नवजात बच्चों को जन्म दिया है उनको एक ही बहाने से मैं आपका बच्चे का वजन करवाना चाहती हूँ, ये ऐसे करके उसने 2 से 3 बच्चों को ले जाने की कोशिश की। लेकिन परिजनों की सतर्कता के कारण वो वहां पर अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब नहीं रही थी। ऐसे में ये पारस देवी जो महिला है, ये जो सनवार की निवासी बताई जा रही है, इसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं था और इसने उसके बच्चे को आज उठाया और बच्चे को लेकर ये वजन करने के बहाने ले गई और उस बच्चे को चुरा के ले गई। और यहाँ पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज जो हॉस्पिटल के जो खंगाले है तो साफ तौर पर देखा जा रहा है और महिला बड़ी ही शातिराना किस्म की महिला बताई जा रही है, क्योंकि उस महिला को यह बेहतर ढंग से पता था कि अस्पताल के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। ऐसे में महिला ने अपना जो स्कार्फ बंधा हुआ था मुंह पे, वो स्कार्फ नहीं उतारा था।
और वहीं हमारी एक हॉस्पिटल में एक महिला से बात हुई, उस महिला ने ये साफ तौर पर कहा कि कल उस महिला ने उसके पास जब उसको प्यास लगी थी तो उससे पानी मांगा था, लेकिन जब हमने उस महिला से पूछा आपने उसका हुलिया देखा, तो उस महिला ने कहा कुछ ये पानी पीने के लिए ये महिला कोने में गई थी और कोने में पानी पीकर वापस लाके मुझे बोतल दे दी। ऐसे में स्कार उसके मुंह पे बंधा हुआ ही था। हालांकि पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन कर लिया है और जहां पुलिस को क्लू मिल रहे हैं उन दिशाओं में पुलिस ने अपनी टीमें भेज दी है और पुलिस का ये कहना है कि बहुत ही जल्दी इस महिला को ट्रेस कर लिया जाता है। जरूरी भी है अल्केश, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2 से 3 बच्चों के चोरी की कोशिश की गई वहां पर, ऐसे में एक बड़े रैकेट की बू आ रही है। जरूरी है कि जल्द से जल्द पूरे मामले पर पर्दाफाश हो ताकि आगे इस तरीके से बच्चे चोरी ना होने पाए। आप नजर बना रखिएगा अल्केश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात गर्मी की, जिससे परेशान लोगों को पानी के साथ ही बिजली की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। घोषित बिजली कटौती से परेशान रामगढ़ पचवारा के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार को लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। बिजली निगम कार्यालय से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर नारेबाजी करते हुए दफ्तर के सामने खाली मटके फोड़कर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। इसके साथ ही उन्होंने बिजली निगम के अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई। लोगों का आरोप है कि अघोषित बिजली कटौती के चलते वो पानी की मोटर नहीं चला पा रहे हैं, जिसके चलते घरों में पानी तक नहीं पहुंच पा रहा। में पूरे कस्बे और ग्रामीण इलाकों में पानी की और बिजली की व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमराई हुई है। जनता, आम जनता त्रस्त है। कोई सा ऐसा मोहल्ला और रामगढ़ का कोई सा ऐसा गांव ढाणी नहीं है जिसमें लोग बिजली पानी से दुखी नहीं हो, पीड़ित नहीं हो। कल 16 घंटे कंटिन्यू इन्होंने लाइट काटी है। लाइट काटने का रीजन है बिजली पावर हाउस रामगढ़ जीएसएस है, उसके पास 33 केवी की लाइन है जो पैसे लेकर के जैन साहब ने पैसे लेकर के स्टेक काट दिए, जिससे जो बिजली 33 केवी का पोल है वो 30 डिग्री झुक गया। फिर इन्होंने मोटी डील करके उसको 16 घंटे में उसको ठीक किया और उससे मोटी रकम ली। हमें पूरे कस्बे और ग्रामीण इलाकों में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायिक व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन न्यायिक प्रक्रिया को नहीं अपनाने वाले हाईकोर्ट न्यायाधीश के ट्रांसफर की मांग की। एसोसिएशन का कहना है कि दूसरे राज्यों से आए न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया को नहीं अपना रहे हैं, जिससे बार और बेंच में मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। बाहरी राज्यों के आने वाले न्यायाधीशों के कामकाज और व्यवहार को लेकर हाईकोर्ट के कई अधिवक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। न्यायाधिपति अवनीश कुमार जिंगन को जयपुर से ट्रांसफर करने की भी मांग की है, क्योंकि इन्होंने जब से यहाँ बैठे हैं तब से लेकर अब तक प्रक्रियात्मक विधि के तहत किसी भी पक्षकार को न्याय देने में अभी असमर्थ रहे हैं। कई वकील परेशान हैं, इनको समझा के परेशान हो चुके। कई बार उनको कानून भी बताया गया, परंतु वो न तो समझने की कोशिश करते हैं, न न्यायालय में पक्षकारों को न्याय देने की उनकी मंशा है। ऐसी परिस्थितियों में हमने उनके ट्रांसफर की भी मांग की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंत्री जोराराम कुमावत से जुड़ी खबर है, जहां पर उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। सुनिए क्या कहा। या युवा हो, सभी वर्गों के लिए उन्होंने वो योजनाएं लाई और उनका लाभ लोगों को मिल रहा है। इसलिए सभी के मन में ये विश्वास है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सबका कल्याण होगा और देश को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और देश एक विकसित राष्ट्र, जो मोदी जी का भी संकल्प है, साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि देश हमारा आने वाले 2047 तक जो हमारा विजन है, एक विकसित राष्ट्र बने, समृद्ध राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, इस दिशा में मोदी जी काम कर रहे हैं। इसलिए जनता का भी विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। इसलिए जनता भी चाहती है कि पुनः मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के इस देश को संभाले। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो 400 पार का संकल्प है वो हम लोग पूरा करेंगे और पुनः तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। खबर जयपुर से, जहां से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहां खुद की चोरी हुई कार दिखी तो बदमाशों को पकड़ने के लिए मालिक बोनट पर लटक गया। बदमाश भी बचने के लिए कार को तेज रफ्तार में भगा ले गए। इस दौरान कार मालिक तकरीबन 200 मीटर तक
बोनट पर ही लटका रहा। ये तस्वीर देखिए, चोरी हुई कार थी, मालिक ने अपनी चोरी हुई कार देखी और इसके बाद वो बोनट पर लटक गया। कार रुकवाने की कोशिश की, लेकिन बदमाश इतने बेखौफ कि उसको बोनट पर लटकाए हुए ही 200 मीटर तक लेकर चले गए। इसके बाद वो नीचे गिर गया। दिल्ली अजमेर एक्सप्रेसवे की पुलिया के पास गाड़ी से कार मालिक को नीचे गिराकर बदमाश फरार हो गए। कार मालिक ने वैशाली नगर थाने में कार चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित ने वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन यह तस्वीर ये बताता है कि बदमाश कितने बेखौफ हो गए हैं। गाड़ी चोरी की जाती है और पकड़े जाने के बाद वहां पर गुंडागर्दी की जाती है और जान के साथ खिलवाड़ भी किया जाता है। 200 मीटर तक गाड़ी के बोनट पर मालिक को लटकाए हुए कार रफ्तार से आगे बढ़ती चली जाती है और उसके बाद मालिक को नीचे पटक कर कार लेकर वो बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। अब देखना है कि पुलिस कब तक कार्रवाई कर पाती है और चोरों का पता कब तक लगा पाती है। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच पेयजल के संकट से निपटने के लिए जनता को निर्बाध पेयजल आपूर्ति करने की व्यवस्था के लिए निर्देश दिया गया है। सरकार ने जलदाय विभाग के तमाम अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, मुख्यालय पर ही रहने के निर्देश दिए गए। बड़ी खबर यह है कि और इसके साथ बिना अनुमति के अधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। आपात स्थिति में अधीक्षण अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता का अवकाश शासन सचिव स्तर से स्वीकृत किया जाएगा। जलदाय सचिव ने सभी अधिकारियों को गर्मियों के दौरान बिजली आपूर्ति नियमित बनाए रखने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों से नियमित संपर्क में रहने के निर्देश दिए, जिससे अघोषित बिजली कटौती के कारण पेयजल आपूर्ति पर विपरीत असर न पड़े। और अब खबर कोटा से, जहां एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ पानी और बिजली की समस्या। लीकेज से पानी की बर्बादी की खबर कोटा से मिल रही है, जहां पर इलाके में मुख्य सड़क पर 8 इंच लाइन में लीकेज हो गया है। ऐसे में कई घंटे तक पानी फैल रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है। आज पानी की इस लाइन को दुरुस्त करने के लिए पुराने शहर 15 के ज्यादातर इलाकों में 7 घंटे पानी की सप्लाई बंद रखी गई। पाइपलाइन लीकेज ठीक करने के जलदाय विभाग द्वारा शटडाउन किया गया। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के लिए शटडाउन किया गया है। और दौसा जिले के रामगढ़ पचवाड़ा में एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत का मामला सामने आया। मृतका के बेटे ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया। आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर ने महिला को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं इस मामले में अब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की है। परिजनों की मांग है कि झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पहले तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी, पैर दर्द हुआ, डॉक्टर के पास लाए, उन्होंने ड्रिप चढ़ा दी। ड्रिप चढ़ाने के बाद दोबारा वापस बुलाया, बुलाने के बाद उन्होंने डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन रिएक्शन हो गया। रिएक्शन होने के बाद फिर दोबारा से डॉक्टर ने दोबारा इंजेक्शन दिया और देने के बाद उन्होंने लाल सोट ले गए। मेरी मातीजा प्राइवेट क्लिनिक चलाता है, वही है अपने गलत इलाज के कारण मेरी माताजी का मेरी माताजी एक्सपायर हो गई और अपने बचाव के खातिर उन्होंने मेरी माताजी की मृत्यु का मेन कारण बन गया। क्या हुआ था सर माताजी का? क्या है कि पेट में दर्द था, तो पेट दर्द होने के कारण उन्होंने कल भी इलाज किया था उनका। तो एक कोई प्राइवेट ऐसे क्लिनिक के झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं, तो उनके वहाँ लेके चले गए और गलत इंजेक्शन लगाने से तुरंत मौत हो गई उनकी। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। यहाँ पे प्रशासन ध्यान नहीं देता है और कई बार ऐसी घटनाएं होने के बाद खाली बोलते हैं कि इनको कल हटा देंगे, परसों हटा देंगे। उधर राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र में आपसी कहासुनी में एक व्यक्ति की नृशंस हत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भीम थाना क्षेत्र के दरा गांव में डूंगर सिंह ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर जा रहा था, तभी उसने अपने पड़ोसी किशन सिंह के घर के सामने ट्रॉली को खड़ा कर दिया, जिसको लेकर डूंगर सिंह और किशन सिंह में कहासुनी हुई। गुस्से में आकर किशन सिंह ने धारदार हथियार से डूंगर सिंह पर हमला किया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद किशन सिंह मौके से फरार है।
ट्रक के ट्रॉली चेंज करे थे, टायर चेंज करे थे। उसके बाद में आगे से वो किसी से गाली गलौज कर रहा था, 3 बार गाली गलौज किया, 2 बार उसको हमने रोक लिया। उसके 2 बार रोकने के बाद से समुद्र तक गया और किसी से धारदार हथियार से वार कर दिया। बाद में डूंगर सिंह लॉकडाउन हो गया। बाद में और चित्तौड़गढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्यों में वन्य जीवों की गणना 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन धवल चांदनी में वाटर हॉल पद्धति से की जाएगी। ये गणना सीता माता सेंचुरी, बस्सी सेंचुरी, टेरिटोरियल एरिया और मृग वन में भी की जाएगी। इस दौरान वन्यजीव प्रेमियों को मचान पर रहकर उनके हलचल देखने और समझने का मौका दिया जाएगा। वन्यजीव गणना के लिए वन विभाग की ओर से वन्यजीव प्रेमियों, संस्थान और विद्यार्थियों के पंजीयन किए गए हैं। नेचुरल और कृत्रिम दोनों तरह के वाटर हॉल बनाए गए हैं जहां वन्य जीवों का आना जाना होता है। इन्हीं जगहों पर सभी वन्य जीव पानी पीने के लिए आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी अन्य पूर्णिमा की रात की अपेक्षा ज्यादा तेज होती है। वन्य जीव अभ्यारण्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वन्यजीव गणना 23 मई 2024 पूर्णिमा के दिन सुबह 8 बजे प्रारंभ होकर 24 तारीख सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। इसमें स्थानीय स्टाफ और जो वॉलंटियर जो इसमें आवेदन किया, जो भाग लेना चाहते हैं। खबर कोटा से, जहां पर लहसुन की पैदावार करने वाले किसानों के चेहरे पर खुशी छाई है क्योंकि उन्हें उनकी पैदावार के उचित दाम मिल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में लहसुन के भाव और भी ज्यादा बढ़ेंगे। सफेद सोना बना किसानों के लिए वरदान। हाड़ौती में बढ़ते भावों से खिले किसानों के चेहरे। तो ये कहावत सच साबित हो रही है। हाड़ौती में लहसुन को सफेद सोना कहा जाता है और ये सफेद सोना ऐसे ही सफेद सोना नहीं है किसानों के लिए। फिलहाल सोने के भाव ये लहसुन बिक रहा है और किसानों के लिए अच्छा मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। हाड़ौती में लहसुन यानी सफेद सोने के बढ़ते दामों ने किसानों के चेहरे पर रौनक लौटा दी है। आज की तारीख में लहसुन किसानों के लिए फायदे का सौदा बना हुआ है। एक तरफ जहां कोटा की मंडियों में लहसुन की बम्पर आवक हो रही है, तो जो भाव हैं उनसे किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। किसानों के इस भाव में ठीक है, बाजार किसानों को बढ़िया मुनाफा मिल रहा है। क्यों? बाजार अच्छे है ना, इसलिए बाजार अच्छा है। हाँ, तो फायदा मिल रहा है बढ़िया। हाँ, बढ़िया बढ़िया मुनाफे का सौदा है। मुनाफे का सौदा है। बीते सालों लहसुन ने किसानों को रुलाया, लेकिन अब कहानी बदल गई है। लहसुन किसानों के लिए वरदान बन गया है। हाड़ौती में लहसुन की अच्छी पैदावार हुई है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की मंडियों में रोज करीब 25,000 कट्टे लहसुन आ रहे हैं। भाव बढ़ते देख किसान और व्यापारी स्टोर करने लगे हैं। क्या मांग है इसकी और क्या है? मांग है। मांग ये लगातार बढ़ रही है। लगातार बढ़ रही है। देश से बाहर भी इसकी सप्लाई होती है क्या? होती होगी ना, जब तो बढ़ रही है मांग भाई सब। कितने बीघा में करा था आपने? मैंने करा 5 बीघा का। 5 बीघा में कितनी पैदावार हुई? वो 30 कट्टी बीघा की हुआ है सब। क्या भाव मिल रहे हैं अभी मिल रहे 12-18 जैसा लहसुन जैसा भाव। इस बीच हाड़ौती का लहसुन 10,000 से लेकर 25,000 के भाव तक पहुंच गया है। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी के तौर पर पहचान रखने वाली मंडी की तस्वीर आपको चारों तरफ सिर्फ लहसुन से अटी नजर आएगी। एक तरफ लहसुन के ढेरों पर किसान, दूसरी तरफ उसे लहसुन की बोलियां लगाते हाड़ौतियों और व्यापारी, यानी कोटा की भामाशाह मंडी लहसुन की सफेद चमक से हर तरफ रोशनी बिखेरे हुए है। 6 बीघा में फायदा मिल रहा है बढ़िया बढ़िया फायदा। 16,000 बीज। 16,000 कितने बीघा में किया था? 6 बीघा में। कहाँ से? ढोबड़ी, सांगोद, तहसील सांगोद। तो बीते सालों में देख रहे हैं कि लहसुन के प्रति जो किसान है उनका रुझान बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। जब मंडी में लहसुन के भाव बढ़ रहे हैं
तो किसान ही नहीं व्यापारियों की भी उम्मीद बढ़ गई है। किसानों के लिए तो गोल्ड और डायमंड सभी है, सिल्वर बिक ही रहा है। किसानों के लिए भी व्यापारी हाड़ौती में सफेद सोना कहा जाता है लहसुन को, तो वो सफेद सोना अपनी कहावत को सच साबित कर रहा है, क्योंकि सर इस बार प्रोडक्शन बहुत कम है इसका। पिछली बार 30 जैसे 15 क्विंटल निकल रहा था, इस बार 7 से 8 क्विंटल ही निकल रहा है खेत का। तो मतलब नवंबर अक्टूबर तक बिल्कुल मंडियों में आना कम हो जाएगा। माना जा रहा है इन भाव में और तेजी आएगी। बीते साल और फिलहाल इस साल जिस तरह से लहसुन किसानों के लिए बम्पर पैदावार के साथ बम्पर कमाई का जरिया बना हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि इस तरीके से अगर किसानों को मुनाफा मिलता रहा तो लहसुन की खेती की तरफ उनका रुझान और बढ़ेगा। लहसुन ने बीते सालों में किसानों को रुलाया भी सही, किसानों को सताया भी सही, लेकिन बीते साल और इस साल जिस तरह के दाम लहसुन के मिल रहे हैं, जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके साथ में न केवल किसानों की आंखें खिली हुई हैं, किसानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, उसके साथ ही किसानों का